हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइस। यहाँ मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटनासार, जो कि एक करंट वार्षिकी 2023 की बुक है, जिसमें अब अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का सब कुछ पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए हमारा चला है अद्यतन सार संग्रह। उसमें हमने राष्ट्रीय जो है आपका 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय की, इसी के पार्ट है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, अगर आपको कोई क्वेरी कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे फिर आप जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा चला है यहाँ पे अद्यतन सार संग्रह। देखिए राष्ट्रीय हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस वाली वीडियो से हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय की। ठीक है, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे। चलिए आप फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले जो अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसमें लिखा है कि क्या होता है ना, मार्च 2023 में क्या बैंकॉक में थाईलैंड में क्या होता है आयोजित। ओके, थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर, इसने कहा बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो कहाँ पे लिया गया, भारत में लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा हाल ही में कोई देश है जिसने साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी। तो आंसर है हमारा न्यूजीलैंड ने। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि फरवरी 2023 में क्या होता है 36 अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित होता है। तो कहाँ पे होता है आदिस अबाबा इथियोपिया में। ठीक है, फिर आता है फरवरी 2023 को क्या हुआ, कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है। तो वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर क्या है अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू की 146 बैठक का आयोजन हुआ। तो मनामा बहरीन में। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि क्या होता है मार्च 2023 में शी जिनपिंग जो है आपके मतलब क्या तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद क्या होता है चाइना के तीसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं। और उसके साथ में यहाँ के नए प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया, तो वो ली क्यांग को किया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा है हाल ही में क्या हुआ दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से किया है, तो है फ्रीडम शील्ड के नाम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष चुना है। तो आंसर है आपका नेमत सफीक। ठीक है, फिर लिखा है नाटो के जो पूर्व जनरल हैं यानी कि पेट्र पावेल कि हाल ही में ये क्या है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, तो चेक गणराज्य के। अब नेक्स्ट है भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है वेदांत पटेल। नेक्स्ट इसमें है मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपात की घोषणा की है। तो ये है चक्रवात फ्रेडी नाम है इसका। ठीक है, तो इसमें लिखा मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए क्या होता है, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने क्या है साझेदारी की घोषणा करी। तो क्या है परमाणु पनडुब्बी साझेदारी की, राइट। और सबसे कम विकसित देशों पर क्या है 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ मार्च में, तो वह दोहा कतार में, राइट। हाल ही में सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 1 किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है, तो वह है भारत और इजिप्ट के बीच में यानी कि मिस्र के बीच में। ऐसे का हाल ही में क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म, उसका नाम बताइए, तो रेडियो जीपीटी। ठीक है, वह देश है जिसने मार्च 2023 में क्या है उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। समझिए उत्तरी सागर में क्या होता है, उत्तरी सागर आपको यूरोप में मिलेगा। यूरोप में ऊपर की साइड देखिएगा तो नॉर्थ सी। ठीक है, तो उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने की परियोजना बनाई है। अच्छा, जो क्या करेगा विदेशों से आयात करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको दफनाने का काम करेगा। तो दुनिया का पहला देश बन गया, तो वो था आपका डेनमार्क। ठीक है, फिर है अब क्या होता है कि किस देश ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण करी है, तो रूस ने करी है। ठीक है, हाल ही में अप्रैल 2023 में, राइट। फिर इसमें लिखा मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है तो ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में। कहाँ पर, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में। ठीक है, तो गाइस देखिए अधिकतर क्या है ना, अगर आप ये जो डेट वेट है ना इसे नहीं भी याद करते तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है अप्रैल 2023 में क्या होता है कौन सा देश नाटो का जो है 31वां देश
सदस्य बन गया, तो वो हो गया फिनलैंड। कहाँ पे? यूरोप में। अच्छा, मिशन आर्टेमिस 2, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत क्या होता है? 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम है इनका? क्रिस्टीना कोच। कहाँ की है? अमेरिका की। अच्छा, हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ पे हुआ? तो नॉर्वे में हुआ। नॉर्वे कहाँ पे? यूरोप में। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना? जॉर्जिया बना। तो गाइस ये जॉर्जिया अमेरिका का है, इसमें मुझे तो थोड़ा डाउट है। इसमें लिखा है हाल ही में क्या है? जापान की टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी, ठीक है, क्या है? ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा करी? तो क्या? प्रोजेक्ट स्काई कैनवास के तहत, ठीक है। अच्छा, वह देश जिसने क्या हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया, तो वह है उज्बेकिस्तान। कहाँ पे? मध्य एशिया में, आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि भारतीय मूल की जो पहली महिला हैं जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट का सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया, उनका नाम है मनमीत कोलोन, ठीक है। अब पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर है स्कॉटलैंड का, ठीक है। फिर आपका है डिल्मा वॉन रूसेफ, जिन्हें ब्रिक्स ADB बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रही हैं? तो उनका नाम, वो किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं? ब्राज़ील की। अच्छा, इनने कहा कि वो अफ्रीकी देश बताइए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मदद के लिए 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो आंसर है उस अफ्रीकी देश का बुर्किना फासो, ठीक है। अब नेक्स्ट है अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पॉर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण अपराधी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया? तो इनका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया? तो अजरबैजान एंड दूसरा है आपका तजिकिस्तान, ठीक है। फिर आपका है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की अगर हम बात करें का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, उस द्वीप का नाम है सिनियाह द्वीप, राइट। कहाँ का? UAE का। अच्छा, किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरे से उत्पन्न रिपोर्ट यानी कि ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की? तो आपका आंसर है यूनिसेफ ने, ठीक है। फिर इसमें लिखा अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो आंसर है फिनलैंड। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है, उनका नाम है रिचर्ड वर्मा, ठीक है। अब है गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश इटली हो गया। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा मंजूरी प्रदान की है? तो श्रीलंका, राइट। फिर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश से सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की? किससे कहा? बेलारूस से। अच्छा, फिर इसमें लिखा है 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वियतनाम। कहाँ पे गए? साउथ ईस्ट एशिया में। अच्छा, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो जीलैंडिया, ठीक है। फिर इसमें लिखा ये क्या है? लंबा सकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांशतः कहाँ? दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। कहाँ पे? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ओके। फिर इसमें लिखा है कि मार्च 2023 में क्या है?
संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है। और न्यूयॉर्क आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए में मिलेगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार क्या है, दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी सुरक्षित पेयजल सुविधा, मतलब आबादी के पास जो है सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है, तो 26% आबादी के पास नहीं है। अच्छा, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने क्या किया है? मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। कौन हुआ है एनडीबी में? तो वो हो गया आपका मिस्र। मिस्र यानी कि इजिप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए तो हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने का कानून पारित किया? तो स्पेन ने किया है, ठीक है। तो कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना? ब्राज़ील। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, वो आंसर है आपका यूक्रेन, राइट। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की? तो आंसर है आपका कनाडा। फिर इसने लिखा है किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप यानी कि टिकटॉक को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया? तो आंसर है आपका ब्रिटेन। टिकटॉक को ब्रिटेन ने करा प्रतिबंधित। अब इसमें लिखा है मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। और भारत की अगर बात करें तो 13वें स्थान पे आता है भारत। अब यहाँ पे लिखा है कि मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट कौन शीर्ष पे है? फिनलैंड, ठीक है। अब है अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन के क्रूज मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दी? तो किस देश को? ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मार्च 2023 में क्या हुआ? जल सम्मेलन का आयोजन करा। कहाँ पे? क्या है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए में, ठीक है। फिर हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा जो है शुरू किया है? तो किसने? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है? क्या? रेत बैटरी जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है, ठीक है। तो आंसर है आपका फिनलैंड, ठीक है। फिर अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गारसेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो आंसर है आपका न्यू दिल्ली, भारत, राइट। चलिए, उसके बाद आपका आता है कि हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की? तो आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर लिखा है वह देश जहां मिशेल सेंटेलिया ने, तो मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो आंसर है आपका इटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आंसर है आपका नीदरलैंड। चलो, अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसने mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई तो है रवांडा को, ठीक है। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने का समझौता किया? तो आंसर है आपका चाइना ने मध्यस्थता की है, ठीक है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है C2022E3 ZTF, राइट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो है चांगी एयरपोर्ट, कहाँ पे? सिंगापुर, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश कौन था? पोलैंड था, यूक्रेन का पड़ोसी। अच्छा, इसमें लिखा है स्विस फर्म
IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये हो गया आपका चैड। ठीक है, अब लिखा है इस रिपोर्ट में क्या होता है 2022 में PM 2.5 स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर जो है ना शीर्ष पर है, PM 2.5। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो कतर के दोहा में संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर कर दिया गया? तो हिमालयी देश भूटान को। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन की खोज कहाँ की गई? तो ओस्लो नॉर्वे में। फिर 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान कर दी और ये प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? ये होगा आपका 2035 से। अच्छा, यहाँ लिखा है 2023 में अमेरिकी वायुयान का एक MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो आंसर है आपका रशिया का। ठीक है, तो इसमें लिखा फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? तो यूरोपियन यूनियन प्लस ब्रिटेन। अब लिखा मार्च 2023 में क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो निकोला फॉक्स को। ठीक है, तो मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियालियात्स्की को 10 वर्ष की जेल की सजा हुई? तो है बेलारूस। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि एलिस और उनके द्वारा स्थापित संगठन यानी कि वियासना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियां के वित्त पोषण का दोषी माना जाता है। ठीक है, माना गया। अब लिखा 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन बन गया? क्रोएशिया बन गया। कहाँ पे मिलेगा? यूरोप में ही मिलेगा ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें हाल ही में इंटरनेशनल शटडाउन वाले देशों की जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, तो सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश शीर्ष पर कौन रहा? भारत रहा। तो हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया? तो आंसर है आपका कोलंबिया ने। ठीक है, वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया। तो आपका जो आंसर है वो है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसे देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो रामचंद्र पौडेल को। अच्छा, भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया, नाम है उनका अरुण सुब्रमण्यम। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा की गई? तो भारत के द्वारा। सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए क्या होता है? चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। संगठन का सदस्य देश तो है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए? तो ईरान में पाए गए। वे है स्पेस एक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? तो है सुल्तान अल नियदी। कहाँ? UAE का है। ठीक है, कहाँ के? UAE। अच्छा, वह ग्रह
जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया, वो है बृहस्पति। ठीक है, कितने हैं उनके पास सैटेलाइट? तो 92। ठीक है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 3 में हाल ही में किसे एडिनबर्ग का नया ड्यूक नियुक्त किया, मतलब नामित किया गया, नियुक्त किया गया, तो है प्रिंस एडवर्ड को। अच्छा, वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क का पर हस्ताक्षर किया, तो साइप्रस ने किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना? तो नेपाल को। ठीक है, दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं? ठीक है, तो आंसर है आपका स्पेन। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो न्यूयॉर्क स्थित क्या संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है CNES ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया? तो आंसर है स्वाट को। किसे? स्वाट को, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, क्या है? अंतरिक्ष यान। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फारार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? तो विश्व WHO ने। ठीक है, वह देश जिसने जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, वह है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तावित रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर क्या है? दमिश्क। कहाँ पे है? सीरिया में। यह प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। ठीक है, फिर है 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस X9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रेक्षित यानी कि लॉन्च किया? तो है राशिद चंद्रयान नाम है इसका। ठीक है, अब इसमें लिखा है जापान की कंपनी, क्या नाम है आपका? स्पेस IN इंक ने अपने हाकुतो R मिशन 1 के तहत किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? तो क्या आंसर है आपका M1। ठीक है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड टोबैको, क्या लिखा है इसकी? फर्स्ट लिखा है, हाँ, तो वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? तो आंसर है आपका न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? तो आपका आंसर है इजराइल के द्वारा। तो नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने, अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरास्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम से घोषित किया? तो है ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल को। ठीक है, अब लिखा है नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर है चाइना। तो इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है अगले 27 साल के लिए। ठीक है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हो गया आपका 25 नवंबर। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिका। तो WHO को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया गया? ओके, तो यहाँ पे है एमपॉक्स, राइट। फिर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर
चुना गया? तो है गॉबलिन मोड को। क्या? गॉबलिन मोड। फिर है यूनिसेफ द्वारा मनाया गया सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी 2022 में? हर बच्चे के लिए समावेशन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो होमर को। क्या? होमर। फिर इसमें लिखा है दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या थी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटाया, थाईलैंड में किया गया। तो इस सम्मेलन की जो थीम की अगर हम बात करें तो वह है फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलोब्रेट, एक्सेलरेट। ठीक है, फिर इसमें लिखा है 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की? तो जापान, इटली और ब्रिटेन ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट नवंबर 2022 में पटाया, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता जो पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका भारत। ठीक है, अब नेक्स्ट है 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य क्या होता है? गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर होता है आयोजित? वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसे पृथ्वी से करीब 4 लाख इतने किलोमीटर दूर तक एक रॉकेट बनाया गया, मतलब इतनी दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया गया, तो वो है आपका ओरियन। ठीक है, मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया कैप्सूल का नाम है ओरियन। ठीक है, तो इसमें लिखा है विश्व स्तर पर क्या होता है कि अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व बचत दिवस। तो 31 अक्टूबर 2022 विश्व बचत दिवस, इसकी थीम क्या है? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर, राइट। तो 10 दिसंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम तो है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ठीक है, फिर हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया? तो द स्टॉर्म कोस्टर कहाँ पे? दुबई। फिर अब लिखा है तो अक्टूबर 2022 को मनाएगा विश्व शहर दिवस। कौन सा अक्टूबर? 31 अक्टूबर। विश्व शहर दिवस का विषय बताइए। तो है बेटर सिटी बेटर लाइफ। फिर अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया? तो है ऋषि सुनक ने। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं। 9 दिसंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की इस वर्ष की थीम बताइए। तो है UNCAAC। ठीक है, @20। तो यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। ठीक है, अब 17 अक्टूबर 17 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे होता है? वो होता है डर्मस्टाट, जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में आयोजित एशिया शिखर सम्मेलन किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में संवैधानिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी? तो यह है आपका पूर्वी तिमोर को। ठीक है, 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? नोम पेन। कहाँ पे है? कंबोडिया। ओके, तो 20 नवंबर 2022 को मनाया गया विश्व बाल दिवस। कब? 20 नवंबर। तो इसकी थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम तो है आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। फिर 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच क्या है? 19वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है।
फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर है आपका 18 नवंबर। ठीक है, अब इसने लिखा है पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में अबू धाबी में किया गया था। केंद्रीय विषय बताना है इसका, तो वो है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अब इसमें लिखा है 19 नवंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 19 नवंबर। ठीक है, तो इस वर्ष की थीम हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के एक फंड की स्थापना की गई? तो आंसर है आपका G20। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 मिलियन के रूप में मनाया गया? तो आंसर है आपका 15 नवंबर 2022। फिर है आसिया भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आपका आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, फिर है 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की थीम बतानी है। तो इसमें है निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। ठीक है, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। फिर इसमें कहा नवंबर 2022 मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम बताइए इस साल की, यानी 2022 की। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसिया भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कंबोडिया में। फिर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? तो साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को किस सूची से बाहर किया है? तो मुद्रा निगरानी सूची से। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन के कृषि मंत्री की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में हुई। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो है मोरक्को के रबात में। फिर यहाँ लिखा है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो है रोल्स रॉयल एंड जेट कंपनी के द्वारा। दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम बताएं? तो मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए गए? तो जोमती वायरस के। ठीक है, फिर दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? तो है G7 ने। अच्छा, नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशन मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यहाँ पे है गैस लाइटिंग। ठीक है, अब है नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला से मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। ठीक है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर के काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो कहाँ पे गई? ऑस्ट्रेलिया। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर बनाए गए विश्व एड्स दिवस, ठीक है, की थीम, तो इसकी है समानता, इक्वलाइज। ठीक है,
फिर है मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित की गई तो हेमजेनिक्स। फिर है इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, तो क्या है फ्रेंच बैगेट। फिर दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस वर्ष का विषय क्या है, स्टोरीज ऑफ करेज रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, फिर है नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम बताइए, तो रेडियोग्राफी एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक को कहाँ 2022 में कहाँ आयोजित किया गया, तो भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी यानी कि स्पेसएक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किए गए अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की अगर हम बात करें तो है फॉल्कन हैवी। फिर हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की, तो सऊदी अरब। फिर हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई, तो सैमसंग द्वारा, राइट। फिर है यहाँ पे 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर UNFCCC के COP24 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है, शर्म अल शेख, कहाँ पे है, मिस्र में। अच्छा, तो नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया, आंसर आपका स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 3 नवंबर 2022। फिर हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है घोषित किया है, तो वो है आपका परमैक्राइसिस। ठीक है, तो इस वीडियो को गाइज यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। तो बाकी हम जो है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।